नमस्कार दोस्तों, इस समय भारत में चल रहा है टाटा आईपीएल, जिसका फाइनल मैच खेला जाएगा 29 मई 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और जो टीम इसमें विनर होगी उसको मिलेंगे पूरे 20 करोड़ रुपए और जो टीम रनर अप रहेगी उसको मिलेंगे 12.5 करोड़ रुपए। दोस्तों, आप और हम जैसे लोगों के लिए 20 करोड़ रुपए का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस सिचुएशन में जब सिर्फ एक खिलाड़ी को खरीदने के लिए कोई टीम 18.5 करोड़ रुपए खर्च करती है, जैसे पंजाब किंग्स ने सैम करन को खरीदने के लिए 18.5 करोड़ रुपए खर्च किए, जहां खुद टीम की वैल्यूएशन हजारों करोड़ों में होती है। जैसे मुंबई इंडियंस 9,962 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन रखती है, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स 8,811 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन रखती है, और इनके सामने आईपीएल की विनिंग प्राइस 20 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरे जैसी लगती है। और एक रिसर्च के मुताबिक एक आईपीएल टीम के ओनर्स को एक सीजन के लिए अपनी टीम को चलाने के लिए एवरेज रूप से 300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और इनमें प्लेयर्स की सैलरी, टीम का मैनेजमेंट यानी मैचेस जहाँ होने वाले हैं वहाँ पर आने जाने का खर्चा, प्लेयर्स के रहने के लिए होटल्स, प्लेयर्स के खाने की व्यवस्था और सब कुछ जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती है वो सभी आईपीएल टीम्स के ओनर्स के द्वारा की जाती हैं। और इन सभी को मिलाकर के हम देखें तो एवरेज रूप से 300 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसका यह मतलब तो नहीं कि आईपीएल टीम के ओनर्स इन 20 करोड़ रुपए की विनिंग प्राइस के भरोसे आईपीएल टीम्स खरीदते हैं, और वो भी जब मिलेंगे जब टीम फाइनल रूप से विनर बनेगी। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात, लेकिन जो पैसों का असली खेल चल रहा है वो इसके पीछे चल रहा है, जिसको सुनकर के आपके होश उड़ जाए। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो में आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में, कैसे आईपीएल में टीमें खरीदी जाती हैं, कैसे आईपीएल की टीम्स पैसे कमाती हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में विस्तार से। सबसे पहले हम समझते हैं कि आईपीएल टीम्स को खरीदा कैसे जाता है। दोस्तों, आईपीएल का आयोजन बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है, और पहले आईपीएल में 8 टीमें खेला करती थी और वर्तमान में 10 टीमें खेल रही है, यानी 2 नई टीमों को आईपीएल में ऐड किया गया है। दोस्तों, जब भी बीसीसीआई को कोई नई टीम बनानी होती है तो वो सबसे पहले कुछ शहरों को शॉर्टलिस्ट करती है, जैसे अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, रांची जैसे शहरों को शॉर्टलिस्ट करती है। उसके बाद में वहां से जो भी इन टीम्स को खरीदना चाहता है उनकी एक बिडिंग की जाती है। जिस भी कंपनी या पार्टी को आईपीएल की टीम खरीदना होता है उसे बीसीसीआई से सबसे पहले आईटीटी खरीदना पड़ता है। आईटीटी का मतलब होता है इन्विटेशन टू टेंडर। इसके लिए कंपनी या पार्टी को 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी बीसीसीआई को भुगतान करने होते हैं, और ये राशि नॉन रिफंडेबल होती है, और बीसीसीआई बिना किसी कारण के किसी भी कंपनी या पार्टी की आईटीटी कैंसिल कर सकती है, उसके बिडिंग पर रोक लगा सकती है। और उसके बाद जो भी पार्टी या कंपनी इन क्राइटेरिया पर खरी उतरती है उसको बीसीसीआई के द्वारा बिडिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। जैसे 2022 में गोयनका ग्रुप के द्वारा 7,090 करोड़ में लखनऊ जायंट्स को खरीदना, जैसे सीवीसी कैपिटल्स के द्वारा 5,600 करोड़ में गुजरात टाइटंस को खरीदना, ये इन टीम के खरीदने के एग्जाम्पल्स हैं। जिस भी कंपनी या पार्टी को ये टीम खरीदनी होती है उसके और बीसीसीआई के बीच में अगले 10 सालों के लिए डील होती है, और बीसीसीआई को जितने पैसों में टीम खरीदी गई है वो पैसे भी किस्तों के माध्यम से मिलते हैं, एक साथ इनका पेमेंट नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं आईपीएल में बीसीसीआई और टीम्स पैसे किस तरीके से कमाती है। दोस्तों, आईपीएल में बीसीसीआई और टीम्स के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब होता है कि जो भी आईपीएल खेला जाएगा उसको कहीं ना कहीं तो टेलीकास्ट करना पड़ेगा। तो जिस भी चैनल्स या जिस भी ऐप के माध्यम से आईपीएल को दिखाया जाएगा उसके लिए बीसीसीआई के द्वारा अपने मीडिया राइट्स सेल किए जाते हैं, और जो भी कंपनी इन मीडिया राइट्स को खरीदती है उसी कंपनी को अनुमति होती है अपने प्लेटफॉर्म पर आईपीएल को दिखाने के लिए। जैसे डिज्नी हॉटस्टार ने पिछले सालों में इन राइट्स को खरीदा था, तो आपने आईपीएल हॉटस्टार के माध्यम से देखा होगा। जैसे 2008 से 2017 के लिए मीडिया राइट्स खरीदे थे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने 8,200 करोड़ में। उसके बाद में 2018 से 2022 के लिए ये मीडिया राइट्स खरीदे गए स्टार इंडिया के द्वारा 16,347 करोड़ रुपए में। और इस साल आईपीएल का टोटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सेल हुए हैं 48,390 करोड़ में। इस साल बीसीसीआई के द्वारा 4 पैकेजेस बनाए गए हैं। पैकेजेस ए जिसमें टीवी राइट्स शामिल हैं, जिसको स्टार इंडिया के द्वारा 23,575 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया। दूसरा है पैकेजेस बी
जिसमें डिजिटल स्ट्रीमिंग शामिल है, जैसे हॉटस्टार पे आएगा या फिर डिज्नी पर आएगा, इस तरह के राइट्स शामिल है। इसको खरीदा है वियाकॉम 18 जो कि जियो की ही कंपनी है, इसने 23,500 करोड़ रुपए में। उसके बाद में आता है पैकेजेस सी। पैकेजेस सी का मतलब होता है कि इसमें कुछ मोस्ट पॉपुलर मैचेस शामिल होते हैं और इसमें टोटल 18 मैचों को शामिल किया गया है, जिसमें क्वालिफायर मैच है, क्वार्टर फाइनल के मैच हैं और आखिर में फाइनल का मैच है। और इसके राइट्स भी खरीदे हैं वियाकॉम 18 जो कि जियो की कंपनी है। इसका मतलब होता है कि जब पहले आपको आईपीएल देखने के लिए हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, अब वही सब्सक्रिप्शन को हटा दिया गया है और ये आईपीएल देखने को मिलेगा आपको जियो सिनेमा के अंतर्गत। यानी मैं बात करूं पैकेजेस बी और पैकेजेस सी को मिलाकर इन दोनों के राइट्स वियाकॉम 18 ने खरीदे हैं और वियाकॉम 18 ने इनके लिए 23,578 करोड़ रुपए बीसीसीआई को भुगतान किया है। चौथा इसका पैकेजेस है पैकेजेस डी। पैकेजेस डी का मतलब होता है कि आईपीएल इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर है, तो यदि कोई इंटरनेशनल मीडिया इन राइट्स को सेल करती है या इन राइट्स के माध्यम से मैचेस को अपने प्लेटफॉर्म पर चलाती है, तो उन इंटरनेशनल मीडिया के लिए 3 करोड़ रुपए पर मैच की राशि इसमें फिक्स की गई है। और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच करके जो भी पैसा आता है बीसीसीआई को, उसमें से 50% बीसीसीआई खुद रखता है और 50% टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इस साल 2023 से 2027 के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 48,390 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब 48,390 करोड़ रुपए में किसी भी ब्रॉडकास्टर ने ये राइट्स खरीदे हैं, तो फिर ब्रॉडकास्टर इतने पैसे खर्च करने के बाद भी खुद पैसे कैसे कमाता है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा मॉडल है कि जो भी ब्रॉडकास्टर इन राइट्स को खरीदता है तो वो इंटरनेशनली अपने राइट्स को बेचता है। यानी कोई भी ब्रॉडकास्टर किसी भी इंटरनेशनल मीडिया को ये अनुमति दे सकता है कि वो आईपीएल को दिखा सकते हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ा की फैक्टर है कि जब भी आप आईपीएल देखते हो तो आईपीएल में जैसे ओवर होता है, फिर ओवर के बाद में कोई विकेट चला जाता है, तो विकेट के बाद में जो 10-10 से 15 सेकंड के जो ऐड आते हैं, उन ऐड के लिए ब्रॉडकास्टर पैसे चार्ज करते हैं। और यदि मैं करंट आईपीएल की बात करूं तो इस आईपीएल में एक 10 सेकंड का ऐड चलाने के लिए ब्रॉडकास्टर 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब आप लोगों को 48,390 करोड़ के सामने ये 10 से 15 लाख रुपए का अमाउंट बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप पूरे मैचेस को एक साथ कंबाइन करके देखोगे और जितने भी ओवर होते हैं उनके बाद में कोई ऐड आता है, उसके बाद में कोई विकेट जाता है उस समय ऐड आता है, कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है उस समय ऐड आता है, तो उन ऐड के माध्यम से ये करोड़ों रुपए कमाते हैं ब्रॉडकास्टर इन एड्स को रन करके। यानी ओवर समाप्त होने के बाद जितनी देर में आप एक ऐड देखते हो उतनी देर में ये ब्रॉडकास्टर 10 से 15 लाख रुपए कमा लेते हैं। और अगर मैं पिछले साल की बात करूं आईपीएल 2021 की, तो 2021 में इन ब्रॉडकास्टर के द्वारा 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सिर्फ ऐड को रन करके कमाया था। बीसीसीआई और टीम्स के द्वारा आईपीएल में पैसे कमाने का दूसरा तरीका है आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप। जब भी आपने आईपीएल का नाम सुना होगा तो आपने खाली आईपीएल का नाम नहीं सुना होगा, उससे पहले कई बार लगा होता है डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, विवो आईपीएल, ड्रीम 11 का आईपीएल और टाटा आईपीएल जो कि इस समय चल रहा है। तो जब भी किसी भी ब्रांड को अपना नाम आईपीएल के नाम के आगे लगवाना होता है तो वो उसके लिए बीसीसीआई को कुछ पैसे पे करते हैं और बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सरशिप को सेल करता है। जैसे मैं बात करूं 2008 से 2012 के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था डीएलएफ, जिसने बीसीसीआई को 200 करोड़ रुपए देकर ये राइट्स खरीदा था। उसके बाद में 2013 से लेकर के 2015 तक आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था पेप्सी। उसके बाद में 2016 से लेकर के 2017 तक विवो ने 200 करोड़ रुपए देकर इसका स्पॉन्सर राइट खरीदे। उसके बाद में 2018 से लेकर के 2022 तक इसको स्पॉन्सर किया था विवो ने 2199 करोड़ रुपए देकर के। लेकिन 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण विवो ने अपना नाम वापस ले लिया और 2020 में इसको स्पॉन्सर किया गया ड्रीम 11 के द्वारा 222 करोड़ रुपए देकर। लेकिन 2021 में वापस विवो की एंट्री होती है और विवो इसमें 400 करोड़ रुपए के लगभग देकर के विवो ने 2021 में आईपीएल को स्पॉन्सर किया। लेकिन 2022 से लेकर के 2023 तक इस आईपीएल को स्पॉन्सर किया गया टाटा के द्वारा और टाटा ने इसके लिए 670 करोड़ रुपए बीसीसीआई को भुगतान किया। इसके अलावा इसमें इनकम आती है ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप से, जैसे ड्रीम 11, जैसे अपस्टॉक्स, जैसे क्रेड। आपने सुना होगा कमेंट्री करते हुए कि अभी क्रेड पावर प्ले चल रहा है। उसके बाद में ऑरेंज और पर्पल कैप के जो राइट्स थे वो खरीदे थे अर्मेको ने।
तो इस तरीके से आपने बीच में एक शब्द और सुना होगा, जब भी कुछ ओवर्स हो जाते हैं तो एम्पायर के द्वारा एक सिग्नल दिया जाता है टाइम आउट के लिए, और वो टाइम आउट को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। लेकिन आपने आईपीएल में सुना होगा, उसको कहते हैं सीए टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। तो इसमें सीए टायर ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के राइट्स खरीदे हैं और इसके लिए सीए टायर ने बीसीसीआई को 30 करोड़ रुपए का भुगतान किया। तो इन आई टाइटल स्पॉन्सरशिप और ऑफिशियल स्पॉन्सर को मिला करके देखें तो जो भी राशि बीसीसीआई को प्राप्त होती है उसमें से 50% बीसीसीआई अपने पास में रखती है और 50% वापिस टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तीसरा, आईपीएल में बीसीसीआई और टीम्स के लिए रेवेन्यू का सोर्स होता है टिकट्स को बेच करके, क्योंकि जब भी किसी भी स्टेडियम में मैच करवाया जाता है तो इस स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं और वो लोग वहां पर टिकट्स खरीदते हैं, और आमतौर पर एक स्टेडियम में 500 से लेकर के 30,000 रुपए तक के टिकट्स अवेलेबल होते हैं। और जब भी व्यक्ति वहां पर जाते हैं तो मान लीजिए कि उनको 10 रुपए का समोसा बाजार में मिलता है, तो वहां पर स्टेडियम में वो 50 रुपए का मिलता है और वो लोग खरीदते हैं। तो इनके टिकट्स प्राइस को सेल करके और जो भी वस्तुएं लोग वहां पर खरीदते हैं उन सभी को सेल करके जो भी इनकम आती है बीसीसीआई के पास में, उसमें से 80% जो घरेलू टीम है उनको ये इनकम दी जाती है और 20% इनकम दी जाती है राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के पास में। जैसे मान लीजिए कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच हो रहा है तो उससे जो भी इनकम प्राप्त होगी उसका 80% तो जाएगा राजस्थान रॉयल्स के पास में और 20% पैसे जाएंगे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास में। आईपीएल में इनकम का चौथा सोर्स होता है टीम स्पॉन्सर, क्योंकि जब भी आपने किसी भी खिलाड़ी को देखा होगा तो उन खिलाड़ियों की जर्सी पर विभिन्न कंपनीज के नेम और ब्रांड के नेम लिखे हुए होते हैं, और इन कंपनीज के ब्रांड के नेम लिखवाने के लिए कंपनियां बीसीसीआई को एक निश्चित मात्रा में अमाउंट पे करती है। तो यदि किसी कंपनी को अपनी कंपनी का नाम किसी भी प्लेयर के जर्सी पर लिखवाना है, किसी की टीम की जर्सी पर लिखवाना है, तो उसके लिए अलग अलग अमाउंट है। जैसे मान लीजिए कि कोई आईपीएल की टीम जिसकी वैल्यूएशन कम है वो अपनी जर्सी के फ्रंट और बैक पर लिखवाने के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करती है। जैसे कोई बड़ी टीम है, जैसे मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग्स जैसी कोई टीम है, वो अपने फ्रंट और बैक साइड पर किसी भी कंपनी का नाम लिखवाने के लिए 15 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करती है। और आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों की सोल्जर जो होता है, सोल्जर, उस पर भी कंपनीज के लोगो लगे रहते हैं, तो उसके लिए भी 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज किए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों के हेलमेट्स पर भी कंपनियों के नाम लिखे हुए होते हैं, तो उसके लिए भी 1.5 से 3 करोड़ रुपए पे करने होते हैं। दूसरा, इसमें रेवेन्यू का सोर्स होता है कि जो भी आईपीएल टीम्स होती है जिनको ओनर्स के द्वारा खरीदा जाता है, वो ओनर्स अपने टीम के प्रमुख खिलाड़ियों के द्वारा ऐड करवाते हैं। जैसे रोहित शर्मा अभी ड्रीम 11 का ऐड कर रहा है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम 11 का ऐड करते हैं। इस तरीके से जितने भी खिलाड़ी बीच बीच में ऐड करते हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी आईपीएल टीम्स के द्वारा करवाया जाता है, और जिस भी कंपनी का वो ऐड करते हैं उससे जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सभी आईपीएल टीम के ओनर्स के पास में जाती है। टीम के नाम से मार्केट में जर्सियाँ, बैट, गेंद और कुछ जैकेट्स, या फिर आप देखोगे घड़ी के छल्ले या फिर कोई ब्रेसलेट वगैरह बिकते हैं, तो उनसे जो भी इनकम जनरेट होती है तो वो आईपीएल टीम के ओनर्स के पास में जाती है। और अब हम बात करते हैं फाइनली आईपीएल की प्राइज मनी के बारे में, जो कि मिलती है फर्स्ट आने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए, और जो भी टीम सेकंड स्थान पर आती है उसको मिलते हैं 12.5 करोड़ रुपए, और जो भी टीम थर्ड स्थान पर आती है उसको मिलते हैं 8.75 करोड़ रुपए, और जो भी टीम फोर्थ स्थान पर आती है उसको भी मिलते हैं 8.75 करोड़ रुपए। और इन आईपीएल की प्राइज मनी को देने के लिए किसी भी प्रकार की स्पॉन्सरशिप नहीं ली जाती है, इसको बीसीसीआई के द्वारा टीम्स को पे किया जाता है। तो कंक्लूजन यही है कि जब भी कोई आईपीएल टीम को खरीदता है, जब भी कोई खिलाड़ी आईपीएल टीम में खेलते हैं तो उनके रेवेन्यू पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाहे टीम हारे या फिर जीते। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर किसी भी आईपीएल टीम्स के लिए जीतने का मोटिवेशन क्या होता है। आखिर जब उनके रेवेन्यू पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो वो 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी के माध्यम से तो उनके अंदर इतना मोटिवेशन आता नहीं कि वो ये मैच जीतने की भरपूर कोशिश करें। तो इसमें आईपीएल टीम्स के सामने सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि जब भी कोई टीम जीतती है तो उसकी वैल्यूएशन में बहुत ज़बरदस्त तरीके की ग्रोथ होती है, और जब किसी भी टीम की वैल्यूएशन में ज़बरदस्त तरीके की ग्रोथ होती है तो उस टीम का शेयर मार्केट में आईपीओ भी निकाला जाता है। जैसे कुछ सालों पहले आपने सुना होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के 6% शेयर जो है वो एलआईसी के द्वारा खरीद लिए गए हैं, तो इस तरह के प्रॉफिट्स होते हैं। दूसरी चीज़, जब भी किसी भी कम टीम आईपीएल में बहुत ज़्यादा मैच देती है तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके मैच को देखने आते हैं, इसलिए उनकी टिकट की प्राइस बढ़ती है। दूसरी चीज़, उनके टीम को स्पॉन्सर बहुत अच्छे मिल जाते हैं और बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे की फैक्टर इसमें मायने रखते हैं और इन की फैक्टरों के माध्यम से ही आईपीएल टीम्स को मोटिवेशन मिलता है आईपीएल जीतने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि आईपीएल टीम्स को तो इतना प्रॉफिट है, लेकिन खिलाड़ियों को इससे क्या मिलता है। तो दोस्तों, खिलाड़ी जब भी मैच में खेलते हैं, उनका परफॉर्मेंस जैसा भी होता है उसके हिसाब से उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और जिस भी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस ठीक होता है उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा लगाई जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं आईपीएल में सैम करन की, तो सैम करन की ओपन बिडिंग हुई थी और उसमें 18.5 करोड़ रुपए में सैम करन को खरीदा गया था। दूसरा जो केएल राहुल हैं, वो 17 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं एक सीजन का मैच को खेलने के लिए। वही रोहित शर्मा एक सीजन को खेलने के लिए मुंबई इंडियंस की तरफ से 16 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और विराट कोहली 15 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं आरसीबी की तरफ से खेलने। तो आप लोग इन पैसों के गेम्स में बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे। आप जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है तब से करोड़ों रुपए की बातें सुन रहे हैं, तो आप लोग अब तक समझ ही चुके होंगे कि वो 20 करोड़ रुपए की प्राइस मनी तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उसको देखकर तो कोई भी आईपीएल टीम्स को न तो खरीदता है और न ही खिलाड़ी खेलते हैं। तो आईपीएल टीम्स के ओनर्स के लिए तो अपनी टीम्स की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है और आईपीएल टीम में जितने भी खिलाड़ी खेलते हैं वो एक हाई सैलरी पर खेलते हैं, तो ये दोनों के लिए ही बहुत प्रॉफिटेबल होती है। और आईपीएल इस समय दुनिया भर में क्रिकेट की सबसे फेमस लीग बन चुका है। तो दोस्तों, आपको आईपीएल का बिजनेस मॉडल समझ में आ ही चुका होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस तरह के बिजनेस मॉडल और किसके जानने चाहते हैं, किस विषय में आप केस स्टडी चाहते हैं। आप सभी लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।